हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अमरनाथ की पवित्र यात्रा प्रारंभ हो रही है। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम अपने सभी दर्शनार्थियों को पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कब से यात्रा शुरू हो रही है, कहां से यात्रा शुरू करनी होगी, कितना खर्च आएगा, अमरनाथ यात्रा पर कैसे जाएं, कहां पर ठहरें और कैसे पूरी व्यवस्था है। तो उसके बारे में आपको ये एक ही वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वो दर्शनार्थी जो अमरनाथ की पवित्र यात्रा पर जाना चाहते हैं वो सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अप्रैल के महीने में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और इस आतंकी हमले के बाद लोगों में अमरनाथ यात्रा को लेकर थोड़ा डर भी बैठ गया था। हालांकि प्रशासन ने अपनी तरफ से सुरक्षित यात्रा की सारी व्यवस्थाएं, सारी इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन फिर भी मन में एक डर बैठा हुआ है। और अब एक बार फिर से इस वर्ष 3 जुलाई 2025 से अमरनाथ की पवित्र यात्रा प्रारंभ हो रही है। हर वर्ष सैकड़ों भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं, जिसके लिए महीनों पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। हालांकि अप्रैल के महीने में हुए पहलगाम के आतंकी हमले के बाद लोगों में यात्रा को लेकर थोड़ा डर भी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से सुरक्षित यात्रा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। अमरनाथ की यात्रा पर कैसे जाएं, कहाँ ठहरें और कैसे जाना है, कब जाना है, वहाँ पर कितना खर्च लगेगा, क्या व्यवस्था है, इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं आज की इस अमरनाथ यात्रा की पूरी टूर गाइड के तौर पर। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि कैसे जाएं अमरनाथ की यात्रा पर और कहाँ रुकें। मित्रों, देखिए कि अमरनाथ की यात्रा बालटाल और पहलगाम दोनों ही रास्तों से होती है। अगर आप हवाई सफर करना चाहते हैं तो आपको श्रीनगर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, जो कि देश के विभिन्न भागों से जुड़ी हुई है। और अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको जम्मू के लिए देश के करीब सभी शहरों से ट्रेन मिल जाती है, जो बराबर चलती है। अब आप जम्मू से आगे की यात्रा की पर्ची कटवा कर बस के माध्यम से बालटाल या फिर पहलगाम तक जा सकते हैं। बस का किराया 700 से शुरू होता है, जो कि 1000 रुपए तक भी जा सकता है। तो वहीं श्रीनगर एयरपोर्ट से आप टैक्सी लेकर बालटाल या पहलगाम तक जा सकते हैं। टैक्सी का भाड़ा कुछ अलग भी हो सकता है। अब बालटाल या पहलगाम से शेयरिंग टैक्सी लेकर अगर आप जाएंगे तो आपको 800 रुपए से 1000 रुपए तक का पड़ेगा, जो कि सस्ता पड़ जाता है। लेकिन वहीं अगर आप किसी प्राइवेट कार से जाना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट कार का खर्च करीब 4000 से 5000 रुपए तक लग सकता है। तो इस प्रकार से आपको शेयरिंग टैक्सी का विकल्प ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। अब बालटाल पहुंचने के बाद वहां पर ठहरने के लिए आपको शेयरिंग टेंट लेना चाहिए, क्योंकि शेयरिंग टेंट का खर्च कुछ कम आएगा। तो जिसके लिए आपको 500 से 700 रुपए के आसपास का खर्च पड़ेगा। आप उसे देकर शेयरिंग टेंट में रुक सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ठहरने के लिए फ्री सुविधाएं भी बनाई गई हैं, कुछ गवर्नमेंट सुविधाओं की भी बात पता चली है, तो वहाँ भी आप रुक सकते हैं। अब बालटाल से आगे अमरनाथ की गुफा करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब यहाँ से एंट्री 2 मेल गेट से होती है। वहीं पहलगाम से गुफा की दूरी करीब 32 किलोमीटर के आसपास पड़ जाती है, जहाँ से एंट्री चंदनवाड़ी के रास्ते से होती है। अब यहीं पर आपको एक RFID का कार्ड लेना होता है। ये एक सिक्योरिटी चेक का कार्ड होता है, जो कि यात्रा की शुरुआत में ही आपको RFID का कार्ड लेना ही पड़ता है, जिसके लिए प्रति व्यक्ति की फीस 250 रुपए के आसपास होती है। तो इतनी फीस आपको दिए बिना यात्रा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि RFID का कार्ड इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आपको यात्रा करने की परमिशन नहीं मिलती है। अब वो दर्शनार्थी, वो भक्त जो कि जल्दी से दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए व्यवस्था बताते हैं कि बालटाल से 2 मील के लिए आपको फ्री बैटरी रिक्शा और बस भी मिल जाती है, जिससे पैदल यात्रा करने के लिए दूरी 2 किलोमीटर के आसपास कम पड़ जाती है। तो वहीं 2 मील गेट से एंट्री सुबह में करीब 4 बजे से लेकर 10 बजे तक होती है। इसके बाद आपकी यात्रा प्रारंभ होती है। रास्ते में भी आपको कई सारे भंडारे मिलेंगे, कई सारे रुकने की जगह मिलेंगी, और आप चाहे तो टट्टू के माध्यम से या फिर खच्चरों के माध्यम से भी ऊपर की यात्रा कर सकते हैं। तो आपको थोड़े पैरों के लिए आराम मिलेगा। जहाँ पर आप आराम भी करना चाहते हैं तो आपको रास्ते में कुछ व्यवस्थाएं भी मिल जाती हैं, वहाँ पर आप आराम कर सकते हैं, कुछ देर सुस्ता सकते हैं। तो वहीं जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आप टट्टुओं के माध्यम से या खच्चरों के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो अगर आप घोड़े, टट्टू या खच्चरों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति 4000 से 5000 रुपए तक का खर्चा पड़ जाएगा। और वहीं अगर आप कोई वृद्ध व्यक्ति हैं या फिर बुजुर्ग महिला हैं या फिर शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, तो आपको पालकी का रेट आने जाने का जो पड़ेगा वो करीब 8000 से 9000 रुपए के आसपास पड़ सकता है, जिसमें कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है। और वहीं घोड़े और पालकी वाले आपको गुफा से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही छोड़ देते हैं। तो इसके बाद की आपको यात्रा जो है वो पैदल ही करनी पड़ती है।
आगे की पैदल यात्रा आपको स्वयं करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप आराम से दर्शन करना चाहते हैं तो आप प्रयास करें कि आप सुबह सुबह जल्दी ही निकलने का प्रयास करें, क्योंकि जितनी देर में निकलेंगे उतनी देर में वहाँ पहुँचेंगे और भीड़ भी होगी, लोग दर्शन करने वालों की भीड़ पीछे से आती रहती है। तो अगर आप आराम से यात्रा करना चाहते हैं, बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप सुबह तड़के ही निकल जाएं। तो जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी आप वहाँ पहुँचेंगे भी। अब आपसे बता देते हैं कि कब होता है रजिस्ट्रेशन। देखिए, वैसे तो बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा जुलाई के महीने में प्रारंभ होती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया अप्रैल से ही प्रारंभ हो जाती है। इसलिए श्रद्धालुओं को इस यात्रा के लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा लेना जरूरी होता है। इसके लिए आपको मेडिकली फिट भी होना जरूरी है, क्योंकि पहाड़ की ऊंची नीची चढ़ाइयाँ, वहाँ का कठिन माहौल और ठंड की मौसम में आपको मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको वहाँ पर अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद जब आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर लेते हैं, अपना सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, तो उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और अब आपसे बताते हैं कि यात्रा में खर्च कितना लगता है। देखिए मित्रों, कि बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा के लिए आपको ज़्यादा खर्चा पहलगाम और बालटाल तक जाने का ही पड़ता है। वहीं उसके बाद अगर आप वहां से आगे बढ़ते हैं तो आपको लगभग फ्री के सारे इंतजाम मिल जाते हैं। उसके बाद आपको खाने से लेकर रहने तक के लिए कुछ सोचना नहीं है, आपको लगभग सब कुछ फ्री में ही मिल जाता है। हाँ, अगर आप पैसे देना पड़ते हैं तो वो आपको टेंट के लिए देने पड़ते हैं, जो कि वो भी बहुत कम ही पड़ते हैं। अब अगर आप यात्रा पर निकले हैं तो आप ज्यादा रुकने के पक्ष में नहीं होंगे, क्योंकि आपको खुद भी मन में ये लालसा रहेगी कि आप सबसे पहले बाबा बर्फानी के दर्शन कर लें, और भीड़ से बचना तो आप जरूर ही चाहेंगे। तो इसलिए आप टेंट में ज्यादा रुकना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर आप टेंट में रुकना भी चाहते हैं तो आपको बहुत कम पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं या पैदल यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको खर्चा बहुत कम पड़ेगा। लेकिन अगर आप घोड़ा या पालकी लेते हैं या फिर टट्टू या खच्चरों के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं तो आपका खर्चा थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, 4,000-5,000 रुपए का ऊंच नीच हो सकता है। तो ये थी कि अमरनाथ की यात्रा में खर्चा कितना लगेगा। अब मैं आपसे बता दूं कि जो ऊपर के खर्चे मैंने आपसे बताए हैं, उन सभी खर्चों को जोड़कर एक आप अप्रोक्सीमेट जो आपका खर्च बनेगा उसको आप जोड़कर रख सकते हैं। 1-2 हज़ार रुपये ऊपर ही रख लें, जो कि आपके पास में अगर पैसे बचे रहेंगे तो आपके काम आ सकते हैं। थोड़ा इमरजेंसी का खर्च भी हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था यात्रा में कितना खर्च लगेगा। और अब आपसे बता दें कि कितने दिनों की यात्रा होती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, वैसे तो हर साल अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा 2 महीने की होती है, लेकिन इस बार यात्रा को 38 दिन के लिए ही रखा गया है, क्योंकि पहलगाम में हुए अप्रैल के महीने में जो आतंकी हमला था, उस हमले का असर इस यात्रा पर भी देखा जा रहा है। और क्योंकि डर का माहौल है और डर की वजह से भी काफ़ी लोग यात्रा पर जाने से बच रहे हैं। आतंकी हमले से पहले 2,35,000 से भी अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन अभी फिलहाल 85,000 के आसपास लोगों के जाने की ही पुष्टि हुई है। तो इस तरह से अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा का ये पूरा शेड्यूल, पूरा खर्च, पूरी व्यवस्था, कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कब रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे, सारी व्यवस्था के बारे में मैंने मेरी जानकारी के अनुसार आपको सारी जानकारी दी है। अब अगर आपको ये आज की ये महत्वपूर्ण वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि क्या आप अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा कर चुके हैं या आप इस बार करने वाले हैं। मैं तो इस साल यात्रा पर जा नहीं सकूंगा, लेकिन बाबा बर्फानी से यह निवेदन है कि वो हम सभी को भी अगले साल यात्रा में ज़रूर बुलाएं और अपने पवित्र दर्शन करवाएं। तो ये थी एक वीडियो जो कि आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे एक लाइक कर दीजिए, चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम और यात्रा में जाने या न जाने के संबंध में भी ज़रूर बताइएगा, हम आपकी हर कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो एक नई वीडियो लेकर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जगन्नाथ की इस पवित्र यात्रा के दौरान ही बाबा अमरनाथ बर्फानी की इस पवित्र यात्रा का पूरा शेड्यूल मैंने आपसे शेयर किया है। एक नई वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा अमरनाथ बर्फानी की, जय जगन्नाथ।